A person took a loan at 5% per annum simple interest during the first year with an increases of 0.5% simple interest every year from the second year onward. After 4 years, he paid this as total interest to settle the loan completely. How much the loan? क्या कह रहा है, आगे के प्रत्येक वर्ष, दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष 0.5% का साधारण ब्याज की वृद्धि होती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 0.5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड का मतलब क्या है कि दूसरे साल से ही हर साल 0.5% इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मतलब पहले साल आपको 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगले साल 5.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके अगले साल 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसके अगले साल 6.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टोटल 4 साल की बात हो रही है। तो टोटल मिला के इंटरेस्ट कितना हो गया, ये अगर देखा जाए तो 5 6 11, 5 6 11 और एक 12, 12 12 24 में एक कम करो 23%। अगर सब पे अलग अलग कैलकुलेट ना करने के बजाय अपन एक साथ प्रिंसिपल पे 23% एक साल के लिए कैलकुलेट कर दें तो वो भी सेम आएगा। नहीं आया समझ में? देखो समझो, PRT एक साल का इंटरेस्ट निकलेगा यहाँ से, P सेम है, R1 है, टाइम पीरियड 1 साल, अगले साल क्या हो जाएगा, P सेम रहेगा, R2T/100, ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो PT कॉमन आ रहा है, प्रिंसिपल जो ओरिजिनल था वही प्रिंसिपल, टाइम पीरियड 1 साल हर केस में, सिर्फ रेट चेंज हो रहा है। तो अगर ये कॉमन लेंगे तो R1 + R2 + R3 + R4 जुड़ नहीं जाएगा, और जुड़ के क्या आ रहा है 23%। मतलब टोटल प्रिंसिपल पे 23% की वैल्यू ये दे रखी है। 23 दूनी 46, मतलब 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20,000 रुपये। ठीक है।